बीजेपी की दूसरी सूची से पहले पार्टी में मचा धमासा। जहां कम वोट से हारी वहीं सबसे ज्यादा उम्मीदवार। पार्टी ने एमपी में टिकट देने के लिए सभी नियमों में दी ढील। सर्वे में जो मजबूत दावेदार उसी पर दाव लगाने की तैयारी। एमपी चुनाव के लिए बीजेपी 39 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुकी है और 4-5 दिन में 60 से 65 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान कर दिया जाएगा। जिन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा वे वो सीटें होंगी जिन्हें पार्टी 2018 के चुनाव में हार गई थी। लेकिन जो पेच फंस रहा है वो उन सीटों पर फंस रहा है जहां मुकाबला बेहद कड़ा था, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा दावेदार सामने आ रहे हैं और जो उम्मीदवार 2018 में चुनाव हारा था वो भी अपनी दावेदारी से पीछे हटने को तैयार नहीं है। सबसे मुश्किल बीजेपी को सबसे कम वोटों से हारी सीट पर हो रही है और इसमें पहला नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर का है। ग्वालियर दक्षिण से बीजेपी उम्मीदवार नारायण सिंह कुशवाहा मात्र 121 वोटों से चुनाव हार गए थे। कुशवाहा 3 बार इसी सीट से चुनाव जीत चुके हैं। शिवराज सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में उनकी दावेदारी को मजबूत माना जा रहा था, लेकिन बीजेपी के दूसरे नेताओं ने कुशवाहा के समीकरणों को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है, क्योंकि ग्वालियर में बीजेपी के दूसरे दिग्गज नेताओं को इस बात का एहसास है कि यही एक सीट ऐसी है जहां सिंधिया की पसंद नहीं चलेगी। ग्वालियर की बची 5 सीटों पर सिंधिया की पसंद का उम्मीदवार उतारा जाएगा। इसलिए ग्वालियर में बीजेपी के सभी दिग्गज नेताओं ने इसी सीट पर अपना दावा ठोक रखा है। नारायण सिंह कुशवाहा के बाद दूसरा नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे और मंत्री अनूप मिश्रा का है। अनूप लगातार यहां जनसंपर्क कर अपनी दावेदारी को मजबूत बना रहे हैं। वैसे कांग्रेस की ओर से भी अनूप मिश्रा को पार्टी में आने और ग्वालियर की मनचाही सीट से चुनाव लड़वाने का ऑफर दिया गया है और अनूप मिश्रा भी साफ कर चुके हैं कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। इसके अलावा बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जयभान सिंह पौया भी इस सीट पर दावेदारी कर रहे हैं। पौया की ग्वालियर सीट पर इस समय सिंधिया समर्थक प्रद्युम्न सिंह तोमर का कब्जा है और प्रद्युम्न का टिकट इस बार भी क्लियर माना जा रहा है। वो क्षेत्र में जनसंपर्क में जुटे हुए हैं और इसी के चलते जयभान सिंह पौया ने भी ग्वालियर दक्षिण से अपनी दावेदारी ठोक रखी है। लिस्ट में तीसरा नाम ग्वालियर की पूर्व मेयर समीक्षा गुप्ता का है। समीक्षा ने 2018 में भी टिकट की दावेदारी की थी, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ गई और इसी कारण से नारायण सिंह कुशवाहा करीबी मुकाबले में हार गए थे। ऐसे ही हालत उन सीटों पर है जहां पार्टी करीबी मुकाबले में हारी थी। वैसे इस बार पार्टी ने टिकट वितरण में सभी नियमों को ताक पर रख दिया और फॉर्मूला साफ कर दिया है कि पार्टी के सर्वे में जो भी उम्मीदवार जीतता दिखाई देगा टिकट उसी को दिया जाएगा। इसमें परिवारवाद या उम्र का कोई बंधन नहीं होगा, शर्त सिर्फ जीत की संभावना की रहेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों का सर्वे कराया गया है। इसमें मध्य प्रदेश के उन बड़े राजनीतिक घरानों को कुंडली तैयार कराई गई है जिन परिवारों के लोग पीढ़ियों से चुनाव जीतते आ रहे हैं। जिन राजनीतिक घरानों के लोगों की पब्लिक में अच्छी छवि है उन्हें बीजेपी में जोड़ने की भी तैयारी चल रही है। इसके साथ ही बीजेपी ने दूसरे दलों के बड़े दावेदारों की भी पूरी कुंडली बना ली है। उनके बड़े समर्थकों की जानकारी भी जुटाई जा रही है। रणनीति साफ है कि चुनाव के समय अगर पार्टी का टिकट नहीं मिलता तो उनके समर्थकों को बीजेपी के साथ लाया जा सके। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 121 सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा था। बीजेपी को 109 और कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी, लेकिन साल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 22 विधायकों की कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने से कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। उसके बाद से 28 सीटों पर उपचुनाव हो चुके हैं, जिनमें से 19 सीटों पर बीजेपी और 9 सीटों पर कांग्रेस के विधायक चुने गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।